Namaste, Divine Souls. Welcome or welcome back to this sacred space. I'm your spiritual alchemist and cosmic healer संस्कार इंदौरिया। ये जो वीडियो लेकर के आए हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकती है, तो इंट्रो जरूर सुनिएगा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इस वीडियो को आपको देखना कैसे है। इस वीडियो में टोटल 3 पाइल्स होने वाले हैं, ठीक है, 3 ग्रुप्स होने वाले हैं और किस बेसिस पे होने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप सिंगल हो तो आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जो भी आपको पाइल सिलेक्ट करना है, जो इंट्यूशन अलाउ कर रही है, या फिर उसके अलावा जो और ऑप्शंस हैं उनके हिसाब से भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कमिटेड हो या रिलेशनशिप में हो तो आप लोगों को कैसे चूज करना है। ये 3 जो पाइल हैं ये किस तरीके से डिवाइड हैं, सोलमेट, कार्मिक कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। सोलमेट, कार्मिक कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अब क्योंकि आप एक कनेक्शन में हो तो आपको पता है कि भाई वो आपको कनेक्शन किस तरीके से दिख रहा है, या फिर आपने कभी रीडिंग ली है, आपको आइडिया लगा है कि भाई किस तरीके का रिलेशन आपका इस इंसान के साथ में है, राइट। तो उसके हिसाब से आप देखोगे, ओके। और अगर आप सिंगल हो, आपको पता ही नहीं है, तो इंट्यूटिवली आप देखोगे तो उससे ये पता लगेगा कि भाई क्या मैसेजेस आपकी लव लाइफ को लेकर के मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस वीडियो का, अगर आपका कार्मिक कनेक्शन है तो हम उधर ये मैसेजेस देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आपको ध्यान देना है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है, ये सब चीजें, ठीक है। उस तरीके से जो लोग सिंगल हैं तो उनको जो मैसेजेस मिलने होंगे वो मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग है बहुत मैसिव होने वाली है, ओके। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे, आपकी डिमांड है, उनके ऊपर हम एक-एक करके वीडियो लेकर के आएँगे, वो सब मैंने लिखा हुआ है। तो थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है कि भाई इधर-उधर दिन हो जाए, कभी 2 दिन निकल जाएँ, कभी 3 दिन निकल जाएँ, कभी लगातार आ जाए, वो डिपेंड करता है क्योंकि डेली वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है और बाकी सब काम रहते हैं, रीडिंग्स रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा आज मैं आपसे 2 अनाउंसमेंट भी शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि जो हेज़ी लव ऑफ माइन है, वो मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक पोल डाला था, यूट्यूब पे भी एक पोल डाला था। कुछ-कुछ लोग उसको समझ रहे हैं, कुछ-कुछ लोग उसको नहीं समझ रहे हैं। तो उसका मैं एक टीज़र आपको बाकी जो हमारे पाइल्स हैं, ग्रुप हैं, उनमें मिल जाएगा, उनमें ज़रूर देखिएगा और फिर मेरे को बताइएगा कि ये क्या है, क्या हो सकता है, ठीक है? उसके अलावा मेरा एक दूसरा चैनल है एसकेएस ऑडियो रेल्म, जो मैंने बनाया तो था कि उसमें मेरे को मेडिटेशन वगैरह सब चीज़ें करानी है कॉलिंग के साथ में, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो फिर पॉज़ हो गया। अभी दोबारा से कॉलिंग है कि उसको हम दोबारा एक्टिव कर रहे हैं और हो सकता है कि जब ये आपको वीडियो मिल रहा है, उधर एक मेडिटेशन अपलोड भी हो चुका हो, ठीक है? तो इस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उधर सिर्फ आपको मेडिटेशन मिलते हैं, ऑडियो से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, मंत्रा, मेडिटेशन के आपको किस तरीके की मेडिटेशन अभी करने की ज़रूरत है, लाइफ पर्पस के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में। तो आप जा सकते हो, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल, ठीक है? तो अभी बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान रखिएगा जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.shivkesanskar.in, वहाँ पर जाकर अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों ने चूज किया है आपका ग्रुप नंबर 1 इंट्यूटिवली या फिर आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, क्या कुछ गाइडेंस निकल करके आ रही है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इंट्यूटिवली अगर सिलेक्ट किया है तो आपका कार्मिक कनेक्शन होने वाला है, नहीं। जो भी मैसेजेस आते हैं हम देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए और इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। होल्ड एंड रिलीज। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कि ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या कुछ मैसेजेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये कहानी है विहान और नियति की। ये धुंधली सी यादें किस जन्म का साया है, खोया हुआ रिश्ता जो रूह में समाया है। हर पल में तेरी मेरी धड़कन ढूंढती है,
बिन कहे तुमसे क्यों ये रूह जुड़ती है। इस हज़े के पार दिल आवाजें देता है। तू मेरी जिंदगी है, यही सच रहता है। सदियों की है ये अपनी प्रेम कहानी। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या कुछ मैसेजेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जिन लोगों ने कार्मिक कनेक्शन चूज किया है उनको फील होता है कि भाई उनका जो कनेक्शन है वो कार्मिक है, तो उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है प्लीज हमें बताइए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हर्मिट एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। एक और कार्ड लेते हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड, ओके। ओवरऑल आप देख पा रहे हैं 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 1 जो आप लोगों के लिए कार्ड है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड, हर्मिट, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड, राइट। सो अभी जो आपके लिए चीजें चल रही हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, जो कार्मिक कनेक्शन में हैं। ठीक है, आप लोगों की इंट्यूशन मुझे पता है कि बहुत कुछ बोल रही है कि भाई इस रिश्ते को छोड़ दिया जाए या निभाया जाए, इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या क्या करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को वो जो स्टेप लेना है, वो जो चीजें करनी है वो कर नहीं पा रहे हो। वो कहीं ना कहीं आप रुके हुए हो कि भाई मैं तो नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि प्यार भी है, बेशक कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन लव एनर्जी भी मेरे को यहाँ पे दिख ही रही है। बट आप लोगों के साथ में क्या है कि भाई एक साथ भी नहीं रह सकते हैं, अलग भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, ऐसे में आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रही है वो गाइडेंस ये है कि आप लोग अगर स्पेस दे सकते हो एक दूसरे को, ठीक है, अगर एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पे रह सकते हो अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो टाइम चल रहे हैं ना, ये इनर रिफ्लेक्शन का टाइम दिख रहा है मेरे को आप दोनों के लिए, कि आप दोनों को अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि भाई क्या कैसा टाइम चल रहा है, हमें अपने ऊपर क्या काम करना है, कैसे काम करना है, राइट। तो उस तरीके की चीजें मेरे को यहाँ पे नजर आ रही हैं आप लोगों के लिए कि उस पर करना है, क्योंकि आप लोगों का एक इमोशनल माइंडसेट बन चुका है ग्रुप नंबर 1, उसको यहाँ पे चेंज करने को बोला जा रहा है, उसका यहाँ पे टाइम चल रहा है। इस वजह से आप दोनों को एक दूसरे के साथ में प्रॉब्लम फेस करने मिल रही है। ठीक है, और हद से ज्यादा कंफ्यूजन है मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये कनेक्शन में मैं क्यों आई थी, मेरी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्यों हो गया, कैसा हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें आपकी अभी ऐसी चल रही हैं जो मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, और अगर उन लोगों की बात करें जो लोग सिंगल हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आप लोगों की लाइफ में कोई है तो सही जिसको आप पसंद करते हो, जिसके ऊपर आपका क्रश है, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि भाई इनके साथ में आपका फ्यूचर है नहीं है, या क्या होगा आगे, कुछ होगा कि नहीं होगा। उसके साथ में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई किसी को प्रपोज करने जा रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है, वो चीजें खराब हो जाती है। तो मतलब स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है मेरे को आपके उस रिश्ते में जिसको लेकर के आप सोच रहे हो। और अगर मैं सच बताऊं, ग्रुप नंबर 1 जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, जो लोग सिंगल हैं, वो इंसान की नजर में ऑलरेडी कोई है। ठीक है, और मतलब आप उस इंसान के पीछे हो, वो इंसान किसी और के पीछे है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ऐसी सी यहाँ पे चीजें आपके लिए निकल करके आ रही हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। और अभी कंबाइंड मैसेजेस क्या आ रहे हैं, देखो कार्मिक कनेक्शन है, आई नो, और ये जो कार्मिक कनेक्शन है, आप सिंगल हो, कमिटेड हो या मैरिड हो, उस हिसाब से देखिएगा। इस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन मेरे को खत्म होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। ज्यादातर लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए मुझे खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो बाकी के 10% है उनके लिए फिर भी चीजें राहत थोड़ी सी दे सकती हैं, रिश्ता थोड़ा सा खत्म हो सकता है, लेकिन पूरे तरीके से मुझे खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है अगर मैं आपको सच बताऊं तो। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड भी है यहाँ पे, हायरोवेंट भी है, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स दोनों ही है हमारे पास, पेज के कार्ड भी हैं। देखो पेज ऑफ पेंटिकल मैं आपको बता ही देता हूँ, सारे कार्ड एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि भाई कैमरा यहाँ पे मेरा ध्यान उधर क्यों जा रहा है, स्क्रीन एक्चुअली को इधर दिख रही है इसलिए मेरा ध्यान उधर जा रहा है। अभी आप देख सकते हो हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड, डेविल और हमारा पेज ऑफ पेंटिकल। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1 डेविल का कार्ड आ गया है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ऐसा है, लेकिन ये जो भी कनेक्शन है मेरे को ऐसा नजर आ रहा है आप लोगों के लिए कि
थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन भी निकल करके आया है। तो थोड़ा सा वो टॉक्सिक कनेक्शन आप लोगों के लिए मेरे को नजर आ रहा है यहाँ पर। आप थोड़ा सा दूर होना चाहोगे लेकिन हो नहीं पाओगे, वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है। ट्रांजिशन रहेंगे आपके ना इस रिश्ते में, ट्रांजिशन रहेंगे। अब ये रीडिंग अपने अपने हिसाब से देखिएगा कि भाई सिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो। ट्रांजिशन का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अच्छा आपका ये माइंडसेट एक रहता था। तो कार्मिक कनेक्शन की डेफिनेशन पता है क्या है? देखा जाए तो सब कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन ही है। कार्मिक कनेक्शन मतलब जो आपके कर्मा बंधे हुए हैं एक दूसरे से, राइट। अब अगर ट्विन फ्लेम भी है या सोलमेट भी है तो उनके भी तो कर्मा बंधे हुए हैं, जाहिर सी बात है, राइट। तो जो कार्मिक कनेक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव उसको लोग समझ लेते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो भी इंसान के साथ में आप हो वो इंसान भी एकदम बेहतरीन इंसान बन रहा है, और जो आप हो आप भी एकदम बेहतरीन इंसान बन रहे हो, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन से ट्रांजिट होकर के मेरे को सोलमेट वाला कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? अब क्या है कि भाई एक को घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, एक को नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। अब चीजें क्या है कि भाई वो एक पार्टनर कहेगा कि चलो भाई घूमने चल रहे हैं, एक पार्टनर कहेगा कि नहीं मुझे तो नहीं जाना है घूमने। वहीं पे लड़ाई हो गई, बहसबाजी हो गई, तू मैं हो गई, राइट। अब क्या होगा कि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती जाएंगी, वो आपके लोगों के लिए ना ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता जाएगा कि जिस इंसान को घूमना पसंद नहीं था उसको घूमना पसंद हो जाएगा, जिस इंसान को घूमना ज्यादा पसंद था उसको कम हो जाएगा। थोड़ा सा न्यूट्रल पे आ जाओगे आप दोनों, राइट। अब जब न्यूट्रल पे आ गए तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज आ गया कि आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो। इतना ज्यादा स्ट्रगल कर लिया, इतना ज्यादा एक दूसरे के बारे में पता लग गया है कि पूरे तरीके से समझ चुके हो कि भाई किसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो वो कनेक्शन फिर आपका सोलमेट वाली वाइब यहाँ पे देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके की चीजें मेरे को आप लोगों के लिए दिख रही हैं। गुरुपूर्णिमा हुआ देखो आपके पास ना इस रिश्ते में देने के लिए बहुत कुछ है, मेरे को ऐसा दिख रहा है। मेरे को आपकी तरफ से ज्यादा ऐसा आ रहा है, एक होता है ना कि भाई अगर हम किसी रिश्ते में आएंगे तो हम इस तरीके से बात करेंगे, उस तरीके से बात करेंगे, बात करते करते सो जाया करेंगे, वीडियो कॉल पे सो जाएंगे, वीडियो कॉल पे खाना खाएंगे। एक्सपेक्टेशन रहती है बहुत ज्यादा, राइट। अब आप तो अपनी साइड से उस चीज को करते हो कि भाई मैं तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस तरीके का अगर मेरे को चाहिए। सामने से जब वो चीजें नहीं आती है ना तो आप उसमें भी ज्यादा दुखी हो रहे हो, या हो सकता है ऐसा कि भाई सामने वाला कर रहा हो आपकी तरफ से नहीं हो रहा हो, क्योंकि मेरे को एक साइड से बहुत ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा तो मेरे को आपकी साइड से ही दिख रहा है, बट फिर भी एक जनरल रीडिंग है तो उस हिसाब से देखिएगा। तो उन चीजों में मेरे को ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोग को देने के लिए तो बहुत कुछ है आपके पास में, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पा रहा है वो इंसान, राइट। वो इंसान के पास में रिसीविंग एनर्जी नहीं है, वहां पे भी आप लोगों की चीजें थोड़ी सी खराब हो रही हैं, ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर बोल सकता हूँ, जैसा भी आप लोगों का रिश्ता शुरू हुआ था या अभी चल रहा है, आगे चल करके ये बहुत प्योरिटी की ओर मेरे को जाता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट से चीजें क्या निकल करके आ रही हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल करके आ रहा है। डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट, ओके। लेट गो ऑफ द बर्डन, यूनिवर्सल हग, ऑलराइट। लाइफ सर्कल ऑफ लाइफ, ये मेरे को एक कार्ड क्लैरिफाई यहाँ पे करना है तो मैं उसको पहले कर लेता हूँ। मैंने आपको बॉटम से नहीं दिखाया कि यहाँ पे हेरोवेंट का कार्ड था, उसी के नीचे एक वर्ल्ड का कार्ड भी है। ठीक है, ओके। गॉट इट, समझ गया। मैं एक बार देख लेता हूँ क्या आ रहा है। एम्परर, ओके। अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, गॉट इट। सो आप लोगों का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस इंसान के साथ में वो ये है, अगर आप देखो, डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लेट गो ऑफ द बर्डन एंड यूनिवर्सल हग। अब अगर आप इन कार्ड को देखोगे तो सबसे पहले जो आपका ये वाला कार्ड आया है वो ये दिखाता है कि ये सब चीजें एक डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट के तहत हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपनी मर्जी से हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है, डिवाइन की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट रहा है, और उसी के हिसाब से ये सब चीजें आपके लिए होती हुई यहाँ पे नजर मेरे को आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों की, जैसे मैंने बोला कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है या सामने वाले की तरफ से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, तो चीजें क्या है कि वो यहाँ पे रिलीज कर रहा है, वो यूनिवर्स को रिलीज कर रहा है चीजें, राइट। यूनिवर्स तक वो चीजें जा रही हैं, रिलीज हो रही हैं।
तो उसी तरीके से आप लोगों को इस एनर्जी में डाला जाएगा कि आप ना लेट गो करना सीख जाओ। आप जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो उसको छोड़ना सीख जाओ। आप उस तरीके की चीज़ें होती हुई दिख रही है और प्यार वाली भावना में आ जाओ आप। प्यार वाली भावना का क्या मतलब है यहाँ पे? एक बार ऐसा समझो कि ऐसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ, ठीक है, और मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार किसी को देना है, मेरे को बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी है मेरी, मैं कर रहा हूँ, सामने से नहीं आ रहा, तो मैं निराशा में चले जाऊंगा, निराश हो जाऊंगा कि भाई सामने से तो नहीं आ रहा तो मैं क्यों करूँ इन सब चीज़ों में, तो ग्रज आ जाएगा एक, राइट, कि इसको तो भाड़ में जाने दो, मैं नहीं करूंगा, मैं ही हर बार करता रहता हूँ, ये नहीं करती है या ये नहीं करता है। तो इससे क्या हो गया, वो जो आपका हार्ट चक्र है वो बंद हो गया, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट होने शुरू हो गए। बट आपको किस एनर्जी में डाला जा रहा है यहाँ पे, सिंगल, कमिटेड, मैरिड, जो भी हो आप, मेरे को मैरिड लोग भी यहाँ पे हालांकि दिख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की शादी कुछ ऐसे हो सकती है कि शादी करवाने, अरे ये इंसान बहुत अच्छा है, ये ऐसे खुश रखेगा, रानी बनाएगा, राजा बना के रखेगा, बना के रखेगी, या इस तरीके की चीजें, और फिर वो उल्टी हो गई पूरी। इस तरीके की मेरे को कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो ट्रांजिट इस तरीके से रहेगा आप दोनों के रिश्ते में कि भाई एक दूसरे को समझ गए, अब यूनिवर्सल हग, एक डिटैचमेंट वाले फेज में आ जाओगे, चलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे, ग्रज नहीं आएंगे, एकदम प्रेजेंट मोमेंट पे रहोगे, एनर्जी एकदम प्योर हो जाएगी। ये निकल करके आ रहा है। और एक डेक से और आप लोगों के लिए मेरे को कॉलिंग आ रही है, 1 मिनट दीजिए। ओके, यहाँ से मेरे को ये कॉलिंग आ रही है कि कौन से डेटी हैं जो आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। तो सीता माता का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, सीता माता के कार्ड में ही बहुत ज़्यादा वो हैं, डिवाइन बीइंग्स हैं, फोकस हो गया होगा अभी, राइट। राम भगवान भी हैं, लक्ष्मण भगवान भी हैं, हनुमान जी भी हैं, और मेरे को ये राम भगवान ना सीधा विष्णु भगवान की तरह कनेक्ट हुए थे, हालांकि उन्हीं के अवतार हैं। यमुना देवी भी हैं। तो आप लोगों को जो इस रिश्ते में सपोर्ट करने वाले हैं वो ग्रुप नंबर 1 कृष्ण भगवान भी हैं, यमुना देवी भी हैं। यमुना देवी तो कोई ना कोई रिवर की एनर्जी मेरे को लग रहा है यहाँ पे, गंगा माता, कावेरी माता, और इस तरीके की कोई ना कोई रिवर की एनर्जी है जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट करेंगी, ठीक है। इसमें भी अगर आप कार्ड देखो तो सीता माता जैसे आत्मदाह कर रही हैं, अग्नि में है, फूल बरसा रहे हैं ऊपर से, और अग्नि सबसे ज्यादा प्योर होती है, राइट। तो आप दोनों का रिश्ता भी ना ऐसी कसौटियों पे रहेगा कि वहां से प्योरिटी की तरफ जाता जाएगा, मतलब एक मिसाल बन जाओगे, और वहां पे आपको ये सब सपोर्ट कर रहे हैं, हनुमान जी भी बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरीके से आप मिसाल बन जाओगे ग्रुप नंबर 1 कि देखो इन दोनों का रिश्ता कैसे शुरू हुआ था और अभी देखो बिल्कुल प्योरिटी की ओर चला गया। और यहाँ पे भी उन्होंने व्हाइट पहना हुआ है, मैंने भी व्हाइट पहना हुआ है, व्हाइट टेबल मैंने रखी हुई, मतलब व्हाइट कलर से कुछ ज्यादा ही मैं कनेक्ट हो रहा था, तो व्हाइट वो हमारा प्योरिटी की ओर दिखाता है। और अगर आप इस रूम में देखोगे तो ज्यादातर चीजें आपको व्हाइट ही मिलेंगी, राइट, व्हाइट। सो आप उधर ज्यादा जा रहे हो, प्योरिटी की ओर। और इसके अलावा आई डोंट थिंक सो और कोई मैसेजेस आने बाकी हैं। यही सब था आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए, और दूसरा जो चैनल है SKS ऑडियो रेल्म उसको भी सब्सक्राइब कर लो मेडिटेशंस के लिए, ठीक है। और आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा ही होगा कि हेजी लव ऑफ माइन का थोड़ा सा टीजर, क्या लगता है आपको ये क्या होने वाला है, उसके बारे में भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं बहुत जल्द रिवील करने वाला हूँ, ट्रेलर भी आने वाला है, तो बताना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ग्रुप में अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, वरना एक अलग वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली या फिर सोलमेट वाले टैग से, तो आप लोगों की रीडिंग है ये। हम इसमें देखने वाले हैं आप सिंगल हो, मैरिड हो, कमिटेड हो, जो कोई भी हो,
आप लोगों का ये जो रिश्ता है कैसे रहने वाला है, किस तरीके से देखा जाएगा। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है, इंट्रो सुन लो, आपको पता लग जाएगा कि ये रीडिंग कैसे किस तरीके से देखनी है। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में है, जिनको लगता है कि भाई सोलमेट जैसा उनका कनेक्शन है, तो उन्होंने उस तरीके से सिलेक्ट किया है। ठीक है, कि उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कुछ आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं तो उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या उनका कनेक्शन सोलमेट वाला होगा कि नहीं होगा, वो देखेंगे। मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग अगर सिंगल हो, आपने सोलमेट वाला टैग चूज कर लिया तो सोलमेट कनेक्शन होगा। वो तो हम देखेंगे कि किस तरीके का कनेक्शन होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और लंबी गहरी सांस लेना मत भूलिए। ब्रीथ इन, होल्ड एंड आउट। ठीक है, ऑल राइट। सो अगर आप लोगों को मेडिटेशन करना पसंद है तो आप मेरा दूसरा चैनल SKS ऑडियो रेल्म, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। वो कुछ टाइम के लिए पॉज पे था, अभी फिर दोबारा एक्टिव होने जा रहा है। ये कहानी है विहान और नियति की। ये धुंधली सी यादें किस जन्म का साया है, खोया हुआ रिश्ता जो रूह में समाया है। हर पल में तेरी मेरी धड़कन ढूंढती है, बिन कहे तुमसे क्यों ये रूह जुड़ती है। इस हज़े के पार दिल आवाजें देता है, तू मेरी जिंदगी है यही सच रहता है। सदियों की है ये अपनी प्रेम कहानी। ठीक है, और अगर इस ग्रुप के स्टार्टिंग में आप लोगों ने हेजी लव ऑफ माइन का टीजर देखा है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताएगा कि आप कितने एक्साइटेड हो, क्या हो सकता है, क्या कुछ है। क्योंकि बहुत जल्द मैं रिवील करने वाला हूँ कि वो क्या है, और उसका ट्रेलर भी बहुत जल्द आने वाला है, और वो आएगा दूसरे चैनल पे ही, तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देख लेते हैं जिन्होंने सोलमेट वाला ग्रुप चूज किया है उनके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। प्लीज हमको गाइड करिए कि जिन्होंने सोलमेट वाला टैग चूज किया है उनके लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। कोई भी आज फाइल हो, कोई भी आज ग्रुप हो, वो सब प्योरिटी की ओर जाएंगे, चाहे किसी भी कनेक्शन में हो। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है आप सब लोगों के लिए। ओके, बहुत 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 बढ़िया। स्टार का भी कार्ड है, मैं आपको सारे कार्ड एक बार दिखा देता हूँ। फोकस। ओके, जस्टिस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, और हमारे पास हर्मिट का कार्ड भी है। एंड बॉटम से भी है 4 ऑफ पेंटिकल, उसके नीचे हमारे पास है स्टार। स्टार के नीचे डेविल भी है। तो ये जो ग्रुप वाले हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग ग्रुप नंबर 1 और 2 में बहुत हद से ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो। तो ग्रुप नंबर 1 वाले कंटिन्यू इस वीडियो को देख भी रहे हैं। और जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ना, मेरी ना इंडेक्स फिंगर पे बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, लेफ्ट हैंड की। ठीक है, तो आप लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम ये है, देखो इंडेक्स फिंगर हमारा गुरु का दिखाता है, यानी कि नॉलेज विजडम दिखाता है, और लेफ्ट साइड हमारा दिखाता है रिसीविंग, राइट साइड हमारा गिविंग होता है, ये रिसीविंग दिखाता है। तो आप लोगों का थोड़ा सा ऐसा नेचर हो सकता है कि आप लोगों को जो कुछ बोल रहा है, रिश्ते में कुछ बोल रहा है, ये थोड़े से ना आप मतलब मानते नहीं हो, बहुत जल्दी से यकीन नहीं होता होगा आपको। चाहे रिश्ते में कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, शकी हो सकते हो, बहुत ज्यादा डाउटफुल हो सकते हो। मतलब अगर ये रीडिंग भी निकल करके आ रही है, आपको कुछ लगता है, तो आप ये सोचोगे कि भाई ये रीडिंग गलत हो सकती है, मेरे को सही लग रहा है। थोड़े से अड़ियल जैसे हो सकते हो आप, मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा अगर आप काम कर सकते हो तो काम कर लो। अभी यहाँ पे ये बोला जा रहा है, सबसे पहले बात करेंगे जो लोग मैरिड हैं या कमिटेड हैं, जिनको लगता है कि उनका जो कनेक्शन है वो सोलमेट जैसा कनेक्शन है। तो ग्रुप नंबर 2 में को ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, सोलमेट जैसा कनेक्शन है तो नहीं आप दोनों का, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि सोलमेट वाली वाइब भी नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पे 40-50% मुझे ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है सोलमेट वाला कनेक्शन है। बाकी मेरे को आप दोनों का कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन भी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है और जजमेंट का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के कर्मा, जो हम ग्रुप नंबर 1 में बात कर रहे थे कि कार्मिक से सोलमेट वाली ट्रांजिट में जाएगा, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा ही दिख रहा है कि उधर से कंटिन्यू होकर के आप दोनों का कनेक्शन ऐसा दिख रहा है कि पहले कार्मिक हुआ करता था, अब आपको सोलमेट वाली वाइब आने लग गई है, लेकिन वो भी पूरे तरीके से नहीं।
आपको ना इस रिश्ते में इल्यूजन बहुत ज्यादा रहते होंगे। देखो ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये इंसान मुझे चाहता है कि नहीं चाहता है, कभी तो बोलता है कभी नहीं बोलता है, और कभी तो बहुत ज्यादा प्यार करती है या करता है, फिर दूसरे ही पल उसके मूड स्विंग हो जाते हैं, गायब हो जाती है, हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा इल्यूजन जैसा आपको रहता होगा कि आपको रियलिटी ही नहीं पता लगती होगी कि इस रिश्ते में चल क्या रहा है, राइट। और आप बहुत ज्यादा इस रिश्ते को पकड़ कर बैठना चाहते हो कि बस ये रिश्ता कहीं से जाना नहीं चाहिए। और ये रीडिंग ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है, जनरल रीडिंग है उस हिसाब से देखिएगा कि भाई वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर उनकी कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं कि रिश्ते में ऐसा ही हो वैसा ही हो, इसके अलावा कुछ और होगा तो वो दुखी हो जाएंगे या लड़ने लग जाएंगे। इस तरीके की भी मेरे को एनर्जी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ठीक है, मैं एक चीज जरूर देख लेता हूँ कि ये तो हमें पता लग गया, अभी मैं इनके बारे में और दोबारा बताऊंगा आपको क्या क्लैरिटी आज दी जा रही है। आपको आज क्या क्लैरिटी आपको दी जा रही है वो एक बार देख लेते हैं, फिर एक साथ ही आपको बताते हैं। ठीक है, अगर मेरा ध्यान बार बार इधर जा रहा है तो मेरे को स्क्रीन इधर दिख रही है, तो इस वजह से। ओके, फोर ऑफ कप्स, वर्ल्ड, लवर्स का कार्ड है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा मेरे जो ग्रुप्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते ही रहते हैं ज्यादातर, है ना। तो आज भी मेरे को कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्शन नजर आ रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे उल्टा आया है, रिवर्स में रखा हुआ है, अगेन स्टार। ओ माय गॉड, कितने ज्यादा ब्लेस्ड हो आप। आपका ये कनेक्शन बहुत, ओ गॉड, उसके नीचे डेथ का कार्ड है, सन का कार्ड है। देखो मेरे को अभी यहाँ पे ना दो चीजें दिख रही हैं, मैं उसको क्लैरिफाई करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर दूं। देखो, पेज ऑफ पेंटिकल है, 4 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, और हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड भी है। ओके, और अगर आप देखो तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल में ना एक दरवाजा खुलता हुआ दिख रहा है, ग्रुप नंबर 2। ये दरवाजा खुलता हुआ दिख रहा है जैसे कि एक होता है ना कि भाई इस रिश्ते में समय पूरा हो गया है, अब यहाँ से निकल जाओ आप, अब बस यहाँ से कट लो। और वर्ल्ड का कार्ड भी है। तो आपको भले ही ये सोलमेट वाली वाइब क्यों ना दे रहा हो, लेकिन इस रिश्ते का मेरे को फ्यूचर तो नजर नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे को ये फ्यूचर नहीं नजर आ रहा है आप दोनों का। और ये जो रिश्ता है ना, 4 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल से इस तरीके की चीजें दिख रही हैं। अच्छा, अब मैं समझ गया कि क्यों आया था आपके लिए कि अड़ियल जैसे आप दिख रहे हो। अड़ियल जैसे इसलिए, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी रिश्ते में हूँ, ठीक है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 1-2 साल भी हो गए, महीने हो गए। अब मेरे को इंट्यूशन ऐसी आ रही है, मेरे को गाइडेंस ऐसी आ रही है कि भाई मेरे को इस रिश्ते में रहना नहीं है, ब्रेकअप करना है, इससे अलग होना है। हर जगह से ये चीजें आ रही हैं, लेकिन मैं उसको मान नहीं रहा हूं। तो मैं थोड़ा अड़ियल होगा कि भाई मैं क्यों मानूं, राइट। क्यों? क्योंकि ना इंसान इस एनर्जी में चले जाते हैं जो उनकी गलती नहीं है। मैंने अक्सर चीजें ऐसी देखी हैं कि भाई उनको ऐसा लगता है कि भाई हमने इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया एक साथ में, हमारी जिंदगी का इतना टाइम चला गया, वेस्ट हो गया टाइम पीरियड, अब हम कैसे किसी और को अपना दिल दें, किसी और के साथ में जाएं। आई नो वो चीजें, वो वुंड्स आ जाते हैं कि भाई हमने इतना प्यार लुटा दिया, अब हमारे पास इतना प्यार नहीं है कि हम किसी और को दे पाए। और वो कहीं ना कहीं रहता है, ठीक है, सब लोगों के साथ में रहता है। अब अगर आप हो ऐसे, ठीक है, अब जिसके साथ में आपको दोबारा कनेक्शन होगा वो इंसान तो नहीं होगा ऐसा, आप दोनों में से कोई एक होगा, ऐसा किसी और के साथ में हो सकता है। तो वही चीजें, वो चेन एक चलती रहती है। ऐसे में हमको ये समझना है कि अगर हम 5-10 साल किसी एक रिलेशन में रह लिए और हमको ये बोला जा रहा है कि अब भाई वहां से अलग हो जाओ, तो यूनिवर्स का वो प्लान था, यूनिवर्स का वो कॉन्ट्रैक्ट था कि ऐसे रहना है। कुछ लेसन्स आपको वहां से लेने हैं, आपको उतना टाइम सर्व करना था उस इंसान को। और जब मैं सर्व करना बोलता हूँ तो सर्व करने का मतलब क्या होता है, वो जो हम देखते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों है इस इंसान के साथ में, लेसन सब बोलते हैं, तो आप सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या लेसन। मैं आपको बताता हूँ कि क्या लेसन होता है, क्या कुछ चीजें होती हैं। अगर मैं किसी रिलेशन में हूँ, ठीक है, उसके साथ में मेरा डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल में रहने का। अब क्या हो रहा है कि वो इंसान मेरे को बहुत ज्यादा सेपरेशन वाली वाइब दे रहा है, उसमें मैं रो रहा हूँ, दुख दर्द हो रहा है, सब चीजें हो रही है। तो ऐसे में वो जो फीलिंग्स है ना, सर्व होना है कि मेरे को दुख दर्द फील करना है उस इंसान की तरफ से। और जितना लिखा हुआ है, जब तक मैं उसको दुख दर्द को फील नहीं कर लूंगा, उससे सीख नहीं जाऊंगा, वो डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया,
राइट। उसी तरीके से आप लोगों के साथ में ऐसी चीजें रहती हैं, सब लोगों के साथ में रहती हैं कि वो जो हमें एनर्जीज फील करनी है उनको करो, उनको रोको मत। और मैं उन लोगों के लिए भी बोलता हूँ कि जो लोग मैरिड हैं, उनका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ है, देखो दायरे सब चीजों के रहते हैं, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो चीज सही है, अगर आपको रहते हुए, क्योंकि सोल हमारी रिकॉग्नाइज कर लेती है, हमारे सोल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, हमारा सोल उसको पहचान लेता है कि भाई क्या कैसी चीज है। अब अगर कोई फीमेल है, ठीक है, या मेल भी है, उनको किसी और से अट्रैक्शन आ रहा है, अब जिस समझना है आपको कि वो अट्रैक्शन वो लव फीलिंग की तरफ ज्यादा जा रहा है, लस्ट की तरफ ज्यादा जा रहा है। लस्ट तो बहुत गलत है ही, उसमें तो मैं बढ़ावा बिल्कुल नहीं देता हूँ। लेकिन अगर ऐसा है कि दायरे में हो, आप दोनों बात कर रहे हो, एक फ्रेंडशिप की तरह हो, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो चीजें हद से ज्यादा बढ़ रही हैं तो वो गलत है, राइट। तो यहाँ पे इतना सब बताने का मेरा मतलब यही था कि आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि वो दरवाजा खोल दिया गया है कि अब यहाँ से आजाद हो जाओ आप। डेथ वर्ल्ड सब इधर ही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका एक बहुत बेहतरीन कनेक्शन आगे इंतजार कर रहा है, जो कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, मे बी, क्योंकि ऐसी कहीं ना कहीं वाइब आ रही है। और इसलिए शायद आप ग्रुप नंबर 3 भी आगे कंटिन्यू करो। ठीक है। तो मेरे को, मैं कैसे आप लोगों को बताऊं इस वीडियो की, आप वाइब्रेशन को समझो। कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक से सोलमेट बना, सोलमेट से उनको छोड़ने को बोला जा रहा है, फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जाने को बोला जा रहा है। मतलब क्या ही है ये, कौन इंसान है ऐसा जो हर एक पाइल में जा रहा है? मेरे को बताना जरूर कमेंट में, वरना डीएम करके बता देना, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाओगे ना इस रिश्ते में, तो माय डियर डिवाइन सोल्स, आप लोगों को, पता नहीं, मैं मेरी जान बोलने वाला था, पता नहीं क्यों। ऐसा कोई हो सकता है किसी को मन करता हो ऐसे बाबू बोलने का, मेरी जान बोलने का, हो सकता है। तो तो वो लूप चलता रहेगा, वो एंड नहीं होंगी चीजें, इससे अच्छा आप खुद ही एंड कर दो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। हमें एंड करने में ना डर इसलिए लगता है कि भाई हम एंड कर देंगे, इग्नोर करेंगे तो वो रिश्ता, आपको एक केस बताता हूँ, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, एक फीमेल है, ठीक है। अब वो फीमेल ना वर्किंग है, अब रिलेशनशिप उनका किसी एक इंसान के साथ में बहुत टाइम से है, एक मेल के साथ में। अब वो जो मेल है ना, वो उनको इग्नोर कर रहे हैं। अब जो फीमेल है उनके लिए गाइडेंस ये आती है कि आप भी उनको इग्नोर करो, बहुत कम रखो अपना कनेक्शन, ठीक है। उन फीमेल का क्वेश्चन ये है, जो सबका क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर मैं ऐसे करने लग जाऊंगी वो तो मेरे से दूर हो जाएगा, राइट। और वो बिल्कुल डाउट सही भी है। तो ऐसे में एक क्वेश्चन ये आता है, अगर वो इंसान दूर हो जाता है आपसे, अगर वो चीजें समझ नहीं पाता, तो क्या वो प्यार था? नहीं था, राइट। अगर इतना सब होने के बाद भी वो इंसान आपके पास वापस आ जाता है तो वो प्यार था, अगर नहीं आता तो वो प्यार नहीं था ना। कहीं उस इंसान ने भी ये सोच लिया था कि अब उसको दूर होना है, तो वो भी एक टेस्ट हो जाता है। मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि हम इंसान को ना बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए होती है, हमें बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में बैठना बहुत अच्छा लगता है कि अब तो ये इंसान मेरा है कि मेरा ही रहेगा। उथल ये जिंदगी, अब मूवी देखते हो, मूवी में एक जैसी चीजें चलती रहेंगी तो बोर नहीं हो जाओगे आप? उसमें भी ट्विस्ट आते हैं, कहानी बदलती है, सब चीज होती है, तो बस आपकी कहानी में भी ट्विस्ट आएगा। ओके, तो यही सब चीजें हैं। अभी हम इससे और देखते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। ग्रुप नंबर 2, ऐसी रीडिंग मेरे चैनल पे पहली बार ही आई है जहाँ पे मैं तीनों कनेक्शन को इस तरीके से बता रहा हूँ। अच्छा, जो लोग सिंगल हैं, मेरे को पता नहीं आप लोगों को मैसेजेस मिले हैं कि नहीं मिले हैं, लेकिन अगर आप लोग हाल फिलहाल में किसी कनेक्शन के साथ में आते हो या आप किसी को ढूंढ रहे हो, तो अभी जो आपका कनेक्शन आएगा वो परमानेंट नहीं रहेगा आपका। ये चीज यहाँ पे दिख रही है। और मैं कोई कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि इतने लोगों के लिए परमानेंट दिख रहा है, इतने के लिए नहीं दिख रहा है। सब लोगों के लिए मेरे को ऐसा दिख रहा है कि परमानेंट नहीं है। 1-2% हो गए वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर मेरे को ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत स्पेसिफिक है, हो सकता है बहुत कम लोगों से रेजोनेट करें, बट जिससे करेगा बहुत अच्छा रहेगा। सी स्पिरिचुअल रीबर्थ का यहाँ पे कार्ड है। ओ माय गॉड, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट, इसी तरीके की चीजें आ रही हैं। तो ये जो रीडिंग बन रही है इतनी, आई कांट एक्सप्लेन, आप बताना कमेंट में, आई कांट एक्सप्लेन। स्पिरिचुअल रीबर्थ, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड वी हैव स्टिल, व्हाट इज दिस, स्टेलर वीवर। ओके ओके, ऑलराइट। सो आप लोग यहाँ पे राइज करते हुए दिख रहे हो। मैं एक कार्ड सीधा कर रहा हूँ, दूसरा कार्ड उल्टा हो जा रहा है। तो आप लोगों के साथ में होता ही ऐसा है कि एक चीज सही करते हो, दूसरी चीज उल्टी हो जाती है, तो कनेक्शन पूरा स्टेबल होता ही नहीं है।
आप लोगों का खून चूस रहा है आपका वो कनेक्शन इंसान। लिटरली मेरे को ऐसा दिख रहा है, पता नहीं कहाँ से कोई मच्छर तो मेरे को यहाँ पे खा गया। खून चूस रहा है आपका वो रिश्ता। तो भाड़ में जाने दो उसको, क्योंकि जब आपको कोई मच्छर खा रहा है, ठीक है, आप गुड नाइट ऑल आउट वगैरह नहीं लगाओगे, कुछ चीजें नहीं करोगे, तो वहां पे डेंगू मलेरिया के मच्छर भी होंगे। आप क्या कहोगे, चलो लापरवाही कर दी, अब आपको डेंगू मलेरिया हुआ तो, राइट। उसी तरीके से जब आपको रिश्ते में अभी ही सब चीजें गाइडेंस दी जा रही है और आप नहीं करोगे, आगे चीजें और खराब हो गई तो क्या करोगे? डेंगू मलेरिया हो गया रिश्ते में तो, समझ रहे हो? समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका हार्ड कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा, ठीक है, कि आप कितना अपने दिल से काम करते हो, अपने दिल को बंद नहीं होने देते हो, अपने दिल की कितनी सुनते हो, दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं। वो वाला जो गाना है, ठीक है, तो वहां पे वही बोला जा रहा है कि आप कितना सुन रहे हो, कितना नहीं सुन रहे हो। मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ आज, ग्रुप नंबर 2, आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा है कि आप लोगों की लाइफ में रिश्ते आएंगे, धोखे देंगे, या फिर किसी न किसी रीजन की वजह से अलग हो जाएंगे। अब आपको अपने दिल को संभालने की आदत डालनी होगी कि भाई कितना आप एफर्ट दे रहे हो, कितना नहीं दे रहे हो, कितनी बाउंड्री लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, वो सब चीजें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक इंसान आपका दिल तोड़ के चला गया तो दूसरे इंसान के लिए वो दिल है ही नहीं, वो फीलिंग्स ही नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप कहोगे कि भाई ये क्या है, बट ये आपका लेसन है। हम अर्थ पे कुछ ना कुछ लेसन ही तो ले रहे हैं, आपके लिए यही लेसन है। क्योंकि कितना भी आपके दिल पे चोट मारते जाए मारते जाए मारते जाए, आप उस पर पट्टी करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यही है, यही सीखना है आपको। और जिस दिन आप ये सीख जाओगे, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, आपकी लाइफ बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी 100% गारंटी से, ठीक है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। हाइप करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेजी लव ऑफ माइंड का टीजर कैसा लगा वो बताइएगा। एसकेएस ऑडियो रैल्म को भी सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। और अगर कंटिन्यू करना चाहते हो पाइल नंबर 3 में, तो कंटिन्यू। ये कहानी है विहान और नियति की। ये धुंधली सी यादें किस जन्म का साया है, खोया हुआ रिश्ता जो रूह में समाया है। हर पल में तेरी मेरी धड़कन ढूंढती है, बिन कहे तुमसे क्यों ये रूह जुड़ती है। इस हजे के पार दिल आवाजें देता है, तू मेरी जिंदगी है यही सच रहता है। सदियों की है ये अपनी प्रेम कहानी। हेलो ग्रुप नंबर 3, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओगे। अगर आप लोगों ने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो सुन लीजिए, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि रीडिंग किस तरीके से देखनी है, क्या कुछ इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इस ग्रुप सेलेक्ट करते टाइम आपने देखा होगा, मतलब अभी देखा होगा कि हेजी लव ऑफ माइंड का टीजर जैसा कुछ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये क्या है और कैसा आपको ये लगा? मेरे को कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको मेडिटेशन करना पसंद है तो हमारा एक दूसरा चैनल है, उसके एसकेएस ऑडियो रैल्म, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कुछ टाइम के लिए बंद था, पॉज पे था, अभी दोबारा से एक्टिव हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली जब आपको ये रीडिंग मिल रही है तो वहाँ पे भी एक मेडिटेशन डल चुका होगा। वहाँ पे सिर्फ मेडिटेशन ही आया करेंगे, अलग अलग कॉलिंग के हिसाब से, ठीक है। हेजी लव ऑफ माइंड के जो भी अपडेट आने वाले हैं वो दूसरे चैनल पर ही आएंगे, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए। अगर आप लोगों ने चूज किया है इंट्यूटिवली, या फिर आप लोगों को फील होता है कि जो लोग सिंगल है कि आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन आएगा, या फिर जो लोग ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है, मैरिड है, कमिटेड है, आप लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, तो आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है वो देख लेते हैं, ठीक है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड एंड आउट। ओके, ऑलराइट, देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जिन्होंने ट्विन फ्लेम वाला ग्रुप चूज किया है। क्या कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए
निकल कर के आ रही है। अच्छा, मैं जब कमेंट पढ़ रहा था तो किसी ने कमेंट लिखा था, योर आईज जस्ट हील्ड मी, ऐसे कुछ करके था शायद। और भी सारे कमेंट है, मैं सब पढ़ता हूँ, मैं बस उन्हें देख के मुस्कुरा जाता हूँ कि भाई मतलब क्या है। अच्छा लगता है मुझे पढ़ना, ऐसा नहीं है कि खराब है। अब कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो अच्छा तो लगेगा ही ना, राइट? अब मैं आपकी तारीफ करूँ तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। कर दिया करो, हम भी मोटिवेट हो जाया करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जबरदस्ती तारीफ मत करिएगा, सिर्फ मैं माहौल को लाइट करने के लिए बोल रहा था, ठीक है? ऑल राइट, ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून। हम्म। अच्छा, मैं एक डेक से और एक साथ मैसेज ले लूं, फिर आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 3 को? ग्रुप नंबर 3 को देखो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला ये रिश्ता आपका रहने वाला है या रहा है, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ा गया है इस रिश्ते में। मैं आपको ये बोलता हूँ, मैं अभी आपको कार्ड दिखाता हूँ जब आप समझोगे। फोकस, ओके। स्ट्रेंथ, सॉरी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट और 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? और इसके अलावा जो हमारे पास कार्ड्स हैं, गार्डियन एंजल है, डिवाइन इंटरवेंशन है, सीइंग बियॉन्ड है, ब्रेक थ्रू इनसाइट भी है हमारे पास में। ये चारों कार्ड्स वी हैव, ठीक है? अब जो आप लोगों के लिए चीजें मेरे को दिख रही हैं, देखो, जो लोग सिंगल हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में जो रिश्ता आ रहा है, मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन का अगर आपने चूज किया तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो डेफिनेटली है, ठीक है? जो लोग मैरिड हैं, कमिटेड हैं, जो लोग सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही है। बट स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें स्ट्रगल मुझे बहुत ज्यादा ही दिख रहा है, हद से ज्यादा मेरे को स्ट्रगल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? स्ट्रगल का मतलब यहाँ पे क्या है, इमोशनली जो हमारी कंपैटिबिलिटी होती है वो थोड़ा सा कम रहना इनिशियल स्टेज पे। मतलब एक जैसे भी हो, एक जैसे नहीं भी हो, उस तरीके की चीजें दिख रही है मेरे को। इस पर्सन के साथ में ही आपकी शादी होती हुई दिख रही है। मतलब ये जो भी रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है, उस पर्सन के साथ में ही आपकी शादी होती हुई मेरे को नजर आ रही है। और इस इंसान से पहले ना आप लोगों की लाइफ में 2 रिश्ते ऐसे होंगे जो खत्म होंगे। मतलब मतलब अगर मैं अपनी ही रीडिंग से बताऊं तो एक कार्मिक कनेक्शन था, उनका आके वो सोलमेट कनेक्शन होगा, फिर उनका ब्रेकअप होगा, फिर वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जाएंगे। उस तरीके से जब आपकी जिससे शादी होगी ना, उससे पहले आपके 2 कनेक्शन ऐसे रहेंगे। अब आप कहोगे कि भाई हम तो हमेशा से सिंगल रहे हैं, अब कैसे होगा? अब वो जो कनेक्शन है, भले ही आप उस कनेक्शन को कभी नाम ना दो, भले ही वो फ्रेंडशिप जैसा कनेक्शन हो, लेकिन मेरे को लव एनर्जी यहाँ पे उस कनेक्शन में बहुत ज्यादा दिख रही है, और वो 2 कनेक्शन में रहेंगी, वो वर्कआउट नहीं कर पाएंगे वो रिश्ते, ठीक है? उसके बाद आपकी लाइफ में ये इंसान मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, ट्विन फ्लेम वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। और जो लोग मैरिड हैं, तो आप लोगों के लिए अभी ऐसा दिख रहा है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है ग्रुप नंबर 3, तो ऐसे में थोड़ी सी हिम्मत रखो, क्योंकि चीजें मेरे को कुछ टाइम के लिए नजर आ रही हैं आप लोगों के लिए कि ऐसे ही रहेंगी। अच्छा, मेरा भी एकदम से फोकस गया, यहाँ पे डार्क ब्लू है, यहाँ पे लाइट ब्लू है, यहाँ पे व्हाइट है। तो आप लोगों की भी जर्नी कहीं ना कहीं इस तरीके से चल रही है, डार्क लाइट व्हाइट, ठीक है? इस तरीके की चीजें आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं चल रही हैं। तो जरा फोकस रखो। अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे सोच के रहोगे कि भाई मैंने तो रिश्ता ऐसे सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या फिर पहले रिश्ता थोड़ा अच्छा था, या फिर अगर आप कंपेयर करो, आप 2 रिश्ते में पहले रह चुके हो, या पहले और ज्यादा रिश्ते आपके रह चुके हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अगर आप उनसे कंपेयर करोगे अपने इस रिश्ते को जिसके साथ में अभी आप हो या फिर आगे आओगे, तो वो कंपैरिजन नहीं आना चाहिए। हर इंसान परफेक्ट नहीं है। अब ये बताओ, अगर मैं किसी कनेक्शन में हूँ, ठीक है, कोई फीमेल मेरी लाइफ में आती है, मैं उनके साथ में कनेक्शन में हूँ, अब उनके 2-3 कनेक्शन पहले रह चुके हैं, एंगेजमेंट होके टूट गया, कुछ भी। अब अगर वो मेरे को आके बोले कि भाई उस इंसान में ना ये अच्छा था, उस इंसान में वो अच्छा था, वो कंपेयर कर रहे हैं मेरे सामने, तो मुझे कैसा लगेगा? मुझे ये बताओ। अगर हम, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगी, हम समझेंगे कि ठीक है वो क्यों बोल रही हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन ये कंपेयर करना थोड़ा सही है कि गलत है? गलत है, ऑब्वियस सी बात है, गलत है। क्योंकि अगर तुम उस
रिश्ते से आगे बढ़ चुके हो, अगर आप मेरे साथ रिश्ते में हो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, उसको मेरी रियल लाइफ से मत जोड़ने लग जाना, क्योंकि लोगों का कमेंट ये भी आ रहे थे कि हेजी लव ऑफ माइन आपकी स्टोरी है। वो मुझे नहीं पता कि मेरी स्टोरी है कि नहीं है, वो जब आपके सामने आएगी जब देखना, ठीक है। तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप उस वाले रिलेशन से आगे बढ़ गए हो और इस वाले रिश्ते में आ गए हो, तो इसमें रहो ना, पास्ट में क्यों जी रहे हो, राइट। और अगर आप बॉलीवुड से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हो, पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है, तो भाड़ में जाने दो, उसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। आपको नहीं पता है कि बॉलीवुड में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, सो प्लीज उस एक्सपेक्टेशन को गोली मारो और जाने दो वहां से, ठीक है। ये चीजें आपके लिए आ रही हैं। आपका जो रिश्ता है ना, सैटर्न ड्रिवन मेरे को बहुत ज्यादा दिख रहा है, कार्मिक कनेक्शन वाली वाइब भी आ सकती है, सोल, मतलब दोनों ही कंबाइन मेरे को ऐसे दिख रहे हैं, दोनों की ही वाइब आप लोगों को आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप आपके जो पार्टनर, उनको उनके कंफर्ट जोन से ना निकाल के बस फेंक दोगे, उनको उनके कंफर्ट जोन से निकालोगे, उनके जो पोटेंशियल है उनको जगाओगे, उनके जो हिडन टैलेंट है उसको जगाओगे, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपके लिए मेरे को दिख रही हैं। तो आप लोगों के साथ में भी चीजें ऐसी रहेंगी कि वो आपके साथ भी ऐसी चीजें करेंगे। और अभी मैंने टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा किया, तो हो सकता है आप लोगों को ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं कोल्ड ज्यादा वाइब दे, कि कोल्ड जैसा लग रहा है, कोल्ड बिहेवियर आ रहा है, कुछ आ रहा है। तो आप दोनों एक दूसरे को ना कंफर्ट जोन से निकालने वाले हो, एक दूसरे को हद से ज्यादा पुश करने वाले हो, पॉजिटिव सेंस में, गलत उसमें नहीं। अब वहां पे आप लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि क्या है यार, ये रिश्ता मेरे पीछे पड़ गया, ये इंसान मेरे पीछे पड़ गया, उस तरीके की चीजें रह सकती है। अंधाधुंध आप लोग पैसा कमाने वाले, मेरे को ये भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है, पता नहीं किसके लिए, कि आप साथ में मिलके काम करो, नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को फ्यूचर स्पाउस जैसी आपकी रेटिंग दिख रही है, इन्हीं के साथ में आपकी शादी होनी है। तो हद से ज्यादा पैसा कमाने वाले हो, एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हो। अब चाहे साथ में काम करो चाहे नहीं करो, तो वो चीजें मेरे को दिख रही है। और गार्डियन एंजल भी आया है, डिवाइन इंटरवेंशन भी आया है, सीइंग बियॉन्ड, ब्रेक थ्रू इनसाइट। देखो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि जिस तरीके से आप इस रिश्ते को देखते हो, अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के रूप में देखोगे, तो ये रिश्ता आपको हमेशा स्ट्रगल ही देगा, ठीक है। अगर आप, मैंने वही बोला, अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखोगे कि ये वो चीजें, तो आपको ये रिश्ता हमेशा से दुख दर्द देगा, हमेशा परेशान करेगा। लेकिन अगर आप इस रिश्ते को, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ में इनफाइनाइट पोटेंशियल, यूनिवर्सल लेवल की भी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, ब्रेक थ्रू इनसाइट यानी कि इंट्यूशन की भी यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर आप कॉस्मिक लेवल पे देखोगे, सोल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देखोगे, सोल लेवल पे इस रिश्ते को देखोगे, इतना सुंदर, इतना बेहतरीन आपको ये आपका रिश्ता लगेगा कि आपने ऐसी कोई मूवी, ऐसी कोई कहानी कभी सुनी ना हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस रिश्ते को किस नजरिए से देख रहे हो और कैसे देख रहे हो, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, क्योंकि इस रिश्ते में आप कभी अकेले नहीं रहोगे, मुझे ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। आपके जो एंजल्स हैं, आपका जो यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन है, जिस भी रैल्म के साथ में आपका कनेक्शन है, वो आपको हमेशा से सपोर्ट इस रिश्ते में करेंगे, हमेशा करेंगे, ठीक है। वो चीजें मेरे को यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रही है। जब आपका यूनियन होगा ना, ग्रुप नंबर 3, आप लोगों की शादी में, आप लोगों की यूनियन के टाइम पे मेरे को गॉड एनर्जी फील हो रही है, कि वहां पे गॉड एनर्जी किसी ना किसी रूप से होगी, डेफिनेटली होगी। और अगर आप मिल चुके हो, तो आप अभी ना रिकॉल करो उस चीज को, जब आपकी शादी हुई थी या आपका यूनियन हुआ था, तो कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइन 100% हुआ होगा, जिसके ऊपर आपका या तो ध्यान गया होगा या नहीं गया होगा। तो अभी आप सोचो, क्योंकि मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इतना ज्यादा ब्लेस्ड हो कि जैसे ऊपर भी ना उनको इंतजार है कि वो ये दोनों मिलेंगे कब। ये दोनों जब मिल गए तो उनको फूल बरसाए जा रहे हैं, इस तरीके की मेरे को चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। और अगर आप सिंगल हो, तो आगे चल के आपकी ना मीटिंग भी मेरे को बहुत ज्यादा डिवाइन, बहुत अनएक्सपेक्टेड जैसी चीजें दिख रही हैं, मतलब बहुत गॉड गॉडेस लेवल का ये रिश्ता मेरे को दिख रहा है। स्ट्रगल है, डेफिनेटली है। अब अगर आप इसको सुनकर के निराश हो जाओगे, तो आप भाई खुद देखो, शिव जी, सती माता की कहानी, पार्वती माता की कहानी, स्ट्रगल उनकी लाइफ में नहीं था, राधा कृष्ण उनकी लाइफ में नहीं था, और विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता उनकी लाइफ में नहीं था, सबकी लाइफ में था। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा है कि गॉड गॉडेस लेवल का मेरे को रिश्ता ये दिख रहा है। पता नहीं मुझे किसने चूज किया है ये वाला पायल, मेरे को बताओ कमेंट करके आप, बस वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग मैरिड हो, कमिटेड हो, आप कहोगे कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है इस रिश्ते में, तो होगा। अब गॉड गॉडेस लेवल पे बनने के लिए भी
सीखना पड़ता है ना, लेसन लेने पड़ते हैं। अब अगर किसी इंसान को कॉलेज जाना है तो वो सीधे तो नहीं चले जाएगा, धीरे धीरे करके जाएगा, राइट। तो वो सब चीजें पता नहीं क्यों आज मेरी ही स्क्रीन पे, मेरी ही आंखों पे मेरा फोकस बहुत ज्यादा जा रहा है, बहुत ज्यादा जा रहा है। और इसी को देख के ही मैंने वो कमेंट मेरे को याद आया था। हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे की आंखें बहुत ज्यादा पसंद आए। अब मैं अपनी आंखों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप दोनों एक दूसरे की आंखों की तारीफ करो, फेशियल फीचर्स की तारीफ करो, बस मंत्र मुग्ध हो जाओ आप देख के। इस तरीके का कनेक्शन है। ये देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। एट ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन जैसे मैंने कहा था कि लेगेसी क्रिएट कर सकते हो आप, डेफिनेटली कर सकते हो, वो चीज मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है। उसके साथ में मैं एक डेक से मैसेज लूंगा। और अभी मैंने नोटिस किया कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने एक डेक से मैसेज लिया, फिर दूसरे डेक से, यानी कि 2 डेक मैं एक साथ शफल कर रहा हूँ, मैसेजेस ले रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। मतलब दो चीजें एक साथ चल रही हैं। तो सेम विद आपकी सोल के साथ में, कि दोनों आप एक साथ ही चलोगे, आप अलग नहीं हो एक दूसरे से, ठीक है, ओके। सोल अलायंस, सोल एंकर, पाथ ऑफ मिरेकल्स, इन स्टिलनेस, डिवाइन लाइट, ब्रेक फ्री, ओके। सो आपके लिए यहाँ पे चीजें नजर आ रही हैं कि इन सब चीजों से आपको मुक्त, आप ना खुद तो मुक्त हो ही रहे हो, आप दूसरों को भी मुक्त करवाने आए हो। पता नहीं ये कौन है, हीलर्स हो आपकी, कौन हो, ग्रुप नंबर 3, आई नो कौन हो, बट मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि कौन हो। तो आप लोगों को यहाँ से आजाद कराने के लिए आए। आप एक पावर कपल बनने वाले हो। अब आप स्पिरिचुअलिटी में हो नहीं हो, मैटर नहीं करता है, लेकिन आप और आपके जो पार्टनर वो अलग अलग काम भी कर सकते हैं, वो एक साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन इंसानियत के लिए वो काम कर रहे हैं, वो सोल अलायंस कर रहे हैं। उनको यहाँ से लोगों को लेकर के जाना है। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर मैं हूं, ठीक है, अगर मेरी पार्टनर है कि भाई वो भी इस फील्ड में है, कुछ ऐसा काम करती है, तो हम दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं भाई, जागरूकता फैला रहे हैं। या फिर सोल अलायंस, जो हमारी सोल फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं, उनको हम याद दिला रहे हैं कि आप यहाँ से नहीं बिलोंग करते, आपको यहाँ से ऊपर जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको लेसन दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, और वो यहाँ से आजाद हो जाएंगे, राइट। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। इस तरीके की चीजें आप लोगों की रहेंगी, चाहे कैसे भी रहें, ऐसा मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है। और इसके लिए आप लोगों को बहुत तोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, जोड़ा जाएगा, बहुत सारे लोगों से मिलवाया जाएगा, बहुत अनगिनत चीजें आपको सिखाई जाएंगी, बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे आपके मन में, यूनिवर्स को लेके, यूनिवर्स की लॉ को लेके, एस्ट्रोलॉजी को लेके, न्यूमरोलॉजी को लेके, हर एक चीज को लेकर के, ठीक है। इस तरीके की मेरे को यहाँ पे चीजें आपके लिए दिख रही हैं। और अभी मेरे को ऐसा भी नजर आ रहा है, जैसे 8 ऑफ स्वॉर्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आए थे, बीच बीच में आपको ना रोका जाएगा, बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि भाई ग्रोथ रुक गई है, रुक गई है, ये सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, कुछ ऐसा गलत नहीं होएगा, ठीक है। तो उस आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा मेरे को गलत होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में मेरे को देखो सेम वाइब आ रही है यहाँ पे। अब अगर मैं आपको कार्ड दिखाऊं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं सेम वाइब दे रहे हैं कि वो रुक गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैजिशियन और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटेकल हमारे क्या दिखा रहे हैं, इनफाइनाइट पोटेंशियल है, सोल एल्केमी चल रही है यहाँ पे। और वो काम कर रहे हैं। आपका कोई डिवाइन चाइल्ड भी हो सकता है, मेरे को ये भी यहाँ पे वाइब आ रही है, आपका कोई डिवाइन चाइल्ड, ये भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि आप किसी बच्चे को ऐसे जन्म दो जो आगे चल के और ज्यादा सर्व करे लोगों को, ठीक है। तो मुझे इस तरीके की चीजें भी आपके लिए नजर आ रही हैं। ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, लेकिन बहुत खूबसूरत रिश्ता। मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, कुछ भी अभी चीजें चल रही हो, स्टकनेस चल रहा हो, प्रॉब्लम चल रही हो, अपने अंदर उतर जाओ, अपने अंदर उतर जाओ। मतलब मेडिटेशन, ध्यान वर्क, मेडिटेशन वर्क में अपने आर्कएंजल, आर्कएंजल क्यों बोला मैंने, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल माइकल, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। जिस भी एनर्जी से आप कनेक्ट करते हो उनको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ओके, एक फाइनल कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। यही कुछ निकल कर के आ रहा है आपके लिए, इससे ज्यादा तो नहीं आ रहा है।
एक फाइनल कार्ड, अपनी पावर को जगा लो बस। आप आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ग्रुप नंबर 3 श्री राम। ओके, धनवंतरी। मेरे को कुछ याद आ गया धनवंतरी से। लॉर्ड कपिला का कार्ड भी है यहाँ पे। किंग ऑफ धर्मा। आप लोगों की सोल ही यहाँ पे धर्म के रास्ते पे चलने के लिए आई है और आप लोगों के दुश्मन भी बहुत बनेंगे, बड़े से बड़े लोग भी आपके दुश्मन बनेंगे। कभी घबराना मत। अगर आपको अकेला भी चलना पड़े ना कभी रास्ते में, तो आप कभी घबराना मत। मेरे को ना आज पता नहीं क्यों थॉट ऐसा आ रहा था, मैं इस फील्ड में आया हूँ, ठीक है, कोई नहीं है दूर दूर तक इस फील्ड में, मेरे घर में ब्लड लाइन में से कोई नहीं है इस फील्ड में। पहले कभी हुए हो 2-3 जनरेशन पहले तो आई एम नॉट श्योर, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ तो ब्लेसिंग रही है तभी चीजें हुई हैं, वरना एकदम से ऐसे प्रकट तो कोई नहीं हो सकता। तो वो कुछ चीजें रही होंगी। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो उससे पहले ना कुछ ऐसे 2 लोग थे, एजेड थे, काफी अच्छे खासे एक्सपीरियंस थे, अलग अलग विद्या में माहिर, जो हमारे ही सर्कल में थे। मैं उनको कभी मिल नहीं पाया। जब छोटे बच्चे होते हैं जब तो मिल लेते हैं, लेकिन जब होश हमें आता है, मैं इस फील्ड में आया हूँ, मेरे को सब चीज़ पता लगनी शुरू हुई है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, सब रहता है। तो ये रहता है कि भाई मैं किसी से पूछूं जाके कुछ हो, तो मैं उन दोनों से ही नहीं मिल पाया, उन दोनों की ही डेथ हो गई। तो फिर मेरे को ये थॉट आ रहा था कि भाई अगर मैं उनको मिल जाता तो कितना आसान हो जाती जिंदगी, कि भाई वो मेरे बारे में कुछ मेरे को बता देते, कुछ थोड़ा सा गाइड कर देते, कुछ ऐसी चीजें हो जाती, राइट। फिर मेरे को ये भी थॉट बार बार दिया गया कि तुम्हारी जर्नी जो है तुम्हें अकेले चलना है, अकेले चीजें लेनी है, संभलनी है, सब चीजें करनी है। क्योंकि अगर देखो कोई बच्चा है, ठीक है, उसको पढ़ाई करनी है, अगर उसके पास कोई टीचर है या कोई है तो वो तो बहुत आसान उसकी जिंदगी हो ही गई, ठीक है, वो अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा। अगर आप इस चीज को समझ रहे हो तो अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसको कहीं पे डाउट आ रहा है, कुछ मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो टीचर के पास में जाएगा, उसका सोल्यूशन उसको मिल जाएगा। अब वो सॉल्यूशन कैसे आया, कहाँ से आया, उसको नहीं मतलब, उसको सिर्फ सॉल्यूशन आ गया, वो उस चीज को जी रहा है, तो एक तरीके का कंफर्ट जोन में चला गया, राइट। अब अगर वही बच्चा है, उसकी जिंदगी में उसको समझाने वाला कोई नहीं है, वो हर एक चीज को ट्राई करेगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगा, तो उसको ये पता होगा कि वो जो सॉल्यूशन आ गया है कैसे आया है, क्यों आया है, कहाँ से आया है, तो वो इंसान ज्यादा परफेक्ट बनेगा या फिर पहले वाला इंसान ज्यादा परफेक्ट बनेगा। सेम विद यू। पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं कैमरे में किसी को देख रहा हूं। जो भी इस ग्रुप को देख रहे हैं, 5 से 7 मैक्स टू मैक्स 10 लोग हो आप, जिनको मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो आप लोगों के साथ में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, हो रही है और आगे भी चलेंगी, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो यही रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। हेजी लव ऑफ माइंड का टीजर कैसा लगा, क्या है कैसा नहीं है, कमेंट करके हर एक चीज से कमेंट को आज भर दो, ठीक है। और एसकेएस ऑडियो रैल्म को भी सब्सक्राइब कर लो, बाकी सब अपडेट के लिए, मेडिटेशन के लिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।